जो मुलाकात करवाई जी इशफाक जिनसे आज जिन्होंने इनकी मुश्किल आसान जी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबाज अहमद, कराची से उनका ताल्लुक है और 5 साल से बर्मिंघम में मुकीम है। यानी कि आप सोचें कि मदद भी उनने की, शहरी ने की, जो कि वहीं पे मुकीम है। पाकिस्तान में से किसी को याद नहीं आया कि मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। लोग लेट हो गए। हाँ। तो मुबाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये जरा बताइएगा कि आपने सुन रखी थी ये गजल पहले से, किस तरह से आपने उनकी मुश्किल आसान की? मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा कि जमाइमा का नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने ऐसे ही गाड़ी पार्क की और उनका नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन में उन्होंने एक नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली थी जिसका उन्होंने इंग्लिश सबटाइटल मांगा था। तो मैं उस वक्त, आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, उसने इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त नुसरत फ़तेह अली खान की दूसरी कवाली ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं वो सुन रहा था। उसकी ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब ने ऑलरेडी रिकमेंडेड नेक्स्ट यही किया हुआ था जो उन्होंने मांगा था, जिसके इंग्लिश सबटाइटल्स मांगे थे। तो मैंने फौरन से उसको कॉपी किया और जमाइमा को ट्वीट कर दिया। But you were really quick, लेकिन उससे आपसे पहले बहुत सारे लोग उनको जवाब दे चुके हुए थे, लेकिन सैकड़ों अफराद के जवाबात में जमाइमा ने सिर्फ आपकी ट्वीट का रिप्लाई किया और आपको ही थैंक यू बोला। काफी रिप्लाई देखे भी होंगे और आई थिंक मैंने विद इन 2 मिनट्स रिप्लाई कर दिया था। दैट विल बी द रीजन के उन्होंने उसे लाइक भी किया और उसे अप्रिशिएट किया और मेरे ट्वीट का रिप्लाई किया कि दैट्स सुपर हेल्प। तो मे बी ये रीजन है कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मैंने या तो मैं सही टाइम पे सही जगह मौजूद था, तो भी रीजन हो सकता है। अच्छा चले, आपने तो उनको रिप्लाई कर दिया, लेकिन आपके रिप्लाई पर भी हमने देखा कि काफ़ी रिस्पांस सामने आए हैं। इस बारे में कुछ बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आए। मैंने उस वक्त तो फिर अपना फ़ोन रख दिया क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था। तो मैंने रात में आके जब ट्विटर अकाउंट ओपन किया तो उसमें बेशुमार मैसेजेस थे, कमेंट्स थे, लाइक थे। तो उसमें से 2-4 लोग थे जिनके जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी हैं और फेमस सेलेब्स भी हैं, उनके आए हुए थे, लाइक्स आए हुए थे। तो मैंने वो देखे तो उसमें वसीम अकरम, मिर्ज़ा इकबाल बेग, नासिर हुसैन, इनके लाइक्स भी मौजूद थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था। तो ऐसे बताइएगा, जैसे अभी अशफाक भी कह रहे थे कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो ट्वीट किया था जो ट्वीट था वो बाद में डिलीट कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? जमाइमा ने ट्वीट क्यों डिलीट किया उसका रीज़न तो वही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मैं क्योंकि कमेंट्स देख रहा था तो मुझे जो रीज़न लगा है वो यही है कि शायद थोड़ा इनडिसेंट हो गए होंगे कमेंट्स, क्योंकि थे काफ़ी, मैंने भी देखे थे, या फिर कुछ पर्सनल कमेंट्स हो गए होंगे जो वहाँ चल रहे थे, सैकड़ों कमेंट्स थे उसमें। तो उसमें ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से उन्होंने ये अपना ट्वीट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने वाकई देखा है कि जो लोग हैं ना वो अपनी सोच, अपनी फहम, अपने खानदान, अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक, एग्जैक्टली अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक जवाब देते हैं। और कहीं कहीं जवाब ऐसे होते हैं कि वो किसी की जनाब इज्जत मलूज़ खातिर नहीं रखते। उनको लग रहा होता है कि जितना हम घटिया जवाब देंगे ना उतना अच्छा, लेकिन आप उतनी घटिया। इसकी वजह क्या होती है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो ट्विटर का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कोई भी कहीं पर भी अपना अकाउंट बना के, प्रोफाइल बनाकर किसी के बारे में भी आप दरोगोई कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में कार्रवाई नहीं होती। देखिए इंस्टाग्राम पे भी ऐसा होता है क्योंकि आपको वही चीज स्ट्राइक करती है जो कि नेगेटिव होता है। 1000 लोग आपको अगर आपकी पिक्चर के नीचे लिखे आप बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, आप कहेंगे, आप खुश होंगे, बट आप उनको जवाब नहीं देंगे, जस्ट टू सीक अटेंशन। लेकिन एक कोई कमेंट ऐसा हो जाए जो कि नेगेटिव कमेंट होगा, वो आपको वहीं से तार करके रख देगा और आप वहीं से आपको जाएगा कि भाई क्यों। नहीं, आप रिस्पॉन्ड भी उसी पर करते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो नॉर्मल होते हैं उसके ऊपर आप नहीं करते, लेकिन ऐसों पे तो ये अटेंशन सीकिंग भी हो सकती है। बहुत से रीजन। अशफाक वैसे मुझे बताएं, नुसरत खान साहब की क्योंकि कलाम की बात हुई थी कि अथराज सोन नहीं देना, तो ये मैंने नहीं सुनी हुई थी। आपको ऐसा कौन सा लगता है कि कोई आपने भी नुसरत खान साहब की ऐसी कवाली सुनी हो जो आपको लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत कवाली लेकिन उतनी सुनी नहीं गई? जैसे मुझे लगता है कि उनकी एक कवाली है माया परदेसी हो गया, ये भी ज्यादा लोगों ने सुनी नहीं हुई। भाई मैंने जितनी भी सुनी हुई हैं ऑब्वियसली वो वही होती हैं जो कि रिकमेंडेड होती हैं। जैसे रश के कमर है, उसकी एक वीडियो देखी थी, उसके बाद जनाब याद आया कि हाँ जी ये देखनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सी उनकी कवालियाँ ऐसी हैं कि जो आपने सुनी और बाकी लोगों ने ना सुनी हो। नहीं, आई डोंट थिंक सो क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद फिर राहत के उन्होंने उनकी कई कवालियाँ गाई हैं और मुझे दुख इसलिए है क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैन हूँ और मैंने भी नहीं सुनी हुई थी जो जमाइमा ने सुनी हुई थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।